हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अभी तक हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था और राष्ट्रपति को पढ़ने के बाद हमने उसमें राष्ट्रपति के बारे में जो भी अनुच्छेद थे वो सारे अनुच्छेद पढ़ लिए थे कि इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियाँ होती हैं, कौन सी विधायी शक्तियाँ होती हैं, कौन सी कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं, कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं या कौन सी सैन्य शक्तियाँ होती हैं। ये जो भी राष्ट्रपति से रिलेटेड था और उसको हमने विधिवत रूप से कम 4 वीडियो में पढ़ा है और हमें लग रहा है कि अब राष्ट्रपति में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है। और उसी के बाद आज हम अपने वीडियो में राष्ट्रपति की जगह पे आज हमारा जो चैप्टर नया है वो उपराष्ट्रपति शुरू करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो कब शपथ लेगा, कब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कब वो सभापति के रूप में कार्य करेगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित जिनके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ठीक है साथियों, तो ये हमारी हेडिंग पड़ी हुई है उपराष्ट्रपति की। ठीक है, उपराष्ट्रपति की हेडिंग पड़ी है और इसमें हम देखेंगे जिसको क्या कहा जाता है, इसको वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी कहेंगे, उपराष्ट्रपति को क्या कहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी कहेंगे। तो उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए, ये क्या होता है भैया, उपराष्ट्रपति जो होता है वो भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता है। जैसे जो राष्ट्रपति थे आपके वो प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, इनको प्रथम नागरिक कहा जाता है। और ऐसे ही आपके दूसरे नागरिक क्या कह सकते हैं, सर्वोच्च वरीयता के हिसाब से दूसरे व्यक्ति जो हैं वो आपके उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, कौन हो जाएंगे, वो आपके उपराष्ट्रपति हैं। तो इनको क्या कह सकते हैं हम, भारत का दूसरा सर्वोच्च व्यक्ति। किसके हिसाब से, तो वरीयता के हिसाब से। ठीक है, वरीयता के हिसाब से आपके ये दूसरे व्यक्ति माने जाएंगे। और पहले व्यक्ति कौन है, तो पहले आपके राष्ट्रपति माने जाएंगे जिनको कहते हैं भारत का प्रथम नागरिक। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो आपका उपराष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये भैया आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, कहाँ के संविधान से, तो यूएसए के संविधान से आपका प्रेरित है उपराष्ट्रपति का पद, या फिर कह सकते हैं अमेरिका से। ठीक है, क्या कहेंगे भैया, तो अमेरिका से ये आपका जो पद लिया गया है ये प्रेरित है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो जो आपका उपराष्ट्रपति होता है जब अमेरिका से लिया गया है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब उपराष्ट्रपति जो पद होता है जब कोई समस्या आती है और जैसे मान लिया राष्ट्रपति साहब हैं और राष्ट्रपति किसी कारणवश वो पद से हटा दिए गए या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अमेरिका की अगर बात की जाए, जैसे जो राष्ट्रपति थे, तो अगर मान लिया अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति है और वहां पे जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 4 वर्ष का कार्यकाल होता है वहां पे, 4 वर्ष का। और मान लिया कोई राष्ट्रपति है और उसने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर पाया था, तब तक किसी कारणवश हटा दिया गया या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो 2 वर्ष शेष बचे हैं, 2 वर्ष तो उसने कार्यकाल कर लिया और जो 2 वर्ष शेष बचे हैं वो कौन करेगा, तो वो भैया उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति उस पद को संभालेंगे। उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, उस पद को संभालेंगे। कब तक, जब तक ये पूरा 4 वर्ष नहीं हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका में क्या होता है कि चाहे वो 1 साल का कार्यकाल कर पाए या फिर 3 साल का कार्यकाल कर ले, लेकिन जो शेष कार्यकाल होगा उसके बीच में चुनाव नहीं होता है और वो पूरा जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन देखता है, वो उपराष्ट्रपति देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ की अगर बात की जाए, हमारे भारत में ऐसा है कि इसमें जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली हुआ और तुरंत उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, वो कार्यकाल हमारी कह सकते हैं कार्यकारी एक हिसाब से एक क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति का पद जो है संभालेंगे, एक्टिंग। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में क्या करेंगे, ये पद संभालेंगे। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, जब एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में ये पद संभालेंगे, लेकिन ये कब तक रहेंगे, तो केवल 6 महीने तक।
यानी 6 माह तक ये इस पद पर रह सकते हैं। 6 माह तक ये इस पद को सुशोभित करेंगे और 6 माह के अंदर ही क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ेगा। भारत में 6 महीने के अंदर चुनाव करना जो है वो जरूरी है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां पे जितना भी शेष कार्य बचा होगा उस कार्यकाल को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो होंगे उसको राष्ट्रपति के रूप में निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं भैया। अब बात करते हैं ये जो आपका उपराष्ट्रपति का पद है कहां से लिया गया है। तो पहली बात तो यह गई यूएसए से लिया गया है, जो कि अमेरिका इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अमेरिका से कह सकते हैं, अमेरिका से ये लिया गया है। ठीक है, दूसरी बात, जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है, एक तरीके से कह सकते हैं लोकसभा का जो अध्यक्ष माना जाता है वो स्पीकर को मानते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है, जिसको लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं। लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष एक तरीके से कह सकते हैं तो इसके जो होते हैं वो सभापति होते हैं। कौन होते हैं, सभापति यानी कि चेयरमैन। और सभापति आपके कौन होते हैं, तो सभापति आपके होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है वो आपके क्या होंगे, वो आपके सभापति होंगे। ठीक है, तो बात यह हो गई कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, तो स्पीकर, जिसको लोकसभा अध्यक्ष कहते ही हैं। और जो आपके राज्यसभा अध्यक्ष होंगे वो कौन हो जाएंगे, तो सभापति हो जाएंगे, जिनको चेयरमैन कहा जाता है। ठीक है साथियों, आगे बात करेंगे हम। अब बात करेंगे हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जिनको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे और उसके बाद में इनकी जो विस्तृत चर्चा है वो हम आगे करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 63, 64, 65, 66 और 67, 68, 69, 70 और 71। ठीक है, 71 को हम अलग रख लेंगे, लेकिन 70 तक अगर बात की जाए तो इसको क्या कह सकते हैं, उस का निकास शनि। ठीक है, एक तरीके से ये आपकी ट्रिक हो जाएगी और इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, ऊ से मतलब हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, ऊ से मतलब हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, सा से क्या हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति। सभापति मतलब जो राज्यसभा का सभापति है वो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 65 के तहत का मतलब हो जाएगा राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। किसके तहत, अनुच्छेद 65 के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। नी से मतलब हो जाएगा अनुच्छेद 66 में निर्वाचन। इसमें क्या है, अनुच्छेद 66 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 67 में क्या है, तो का मतलब हो जाएगा कार्यकाल, यानी इनका कितना कार्यकाल होगा, ये अनुच्छेद 67 में बताया गया है। अनुच्छेद 68 में क्या है, समय रिक्ति के, यानी जब रिक्ति समय होगी, यानी वैकेंसी, उस समय जब इनकी जगह खाली हो जाएगी उस समय क्या होगा, ये अनुच्छेद 68 में बताया गया है। अनुच्छेद 69 क्या कहता है, शपथ, इनकी शपथ के बारे में किसमें है, तो अनुच्छेद 69 में इनकी शपथ के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 70 में क्या बताया गया है, तो इनके निर्वहन के बारे में बताया गया है। किसमें, अनुच्छेद 70 में बताया गया है। तो ये बात हो गई हमारे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, जो कि हमने एक ट्रिक के माध्यम से पास में ही याद कर लिए हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं इसको विस्तृत रूप से, इसमें क्या होता है। तो अनुच्छेद 63 की अगर बात की जाए, अनुच्छेद 63 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का क्या आ जाएगा, ये पद होगा भैया। इसमें कहा गया है कि शुड बी ए वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी अनुच्छेद 63 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 63 में। ठीक है, अब बात करेंगे हम कार्य की, और कार्य अनुच्छेद 64 में भी है, अनुच्छेद 65 में भी है। तो 64 में क्या है, कौन सा कार्य है, तो अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। यानी जो पदेन सभापति माने जाते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के, वो किसके तहत, तो अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति माने जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इनको क्या कहते हैं, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये राज्यसभा के पदेन सभापति जरूर होते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे, लेकिन राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होंगे। ठीक है, सदस्य नहीं होंगे लेकिन सदस्य बनने के योग्य होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ये वेतन जो है, इनको वेतन किस रूप में मिलता है, तो इनको वेतन मिलता है सभापति के रूप में। ठीक है, जो वेतन दिया जाता है इनको, वो सभापति के रूप में इनको वेतन दिया जाता है। और जो वेतन कुल होता है वो कितना होता है, तो कुल वेतन होता है भैया 4 लाख रुपए होता है, जो कि प्रति माह सैलरी होती है। कितनी होती है, प्रति माह सैलरी
वो 4 लाख रुपए होती है और वेतन मिलता किसके रूप में है, तो सभापति के रूप में इनको वेतन दिया जाता है। और ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन सदस्य बनने योग्य इनकी योग्यताएं होती है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 65 की अगर बात की जाए, अनुच्छेद 65 में क्या है, तो अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 65 के तहत करेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेंगे। ऐसी स्थिति कब हो जाएगी, जब इनको ये करना पड़ेगा, तो आकस्मिक स्थिति में। आकस्मिक स्थिति का मतलब ये है जब राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे। ठीक है, क्या करेंगे, राष्ट्रपति जब त्याग पत्र दे दे, या फिर राष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाए, या फिर वो कार्य करने में असमर्थ हो जाएं, और या फिर उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो। ठीक है, महाभियोग के माध्यम से इनको हटा दिया जाए। ये भैया सारी बातें किसके लिए हैं, तो ये राष्ट्रपति के लिए सारी बातें हैं। और इसमें जब ये ऐसी स्थिति आ जाएगी और राष्ट्रपति पद पर नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभालेंगे। और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभालेंगे, तब ये क्या करेंगे, तब ये भैया कार्यवाहक राष्ट्रपति की ही सैलरी लेंगे। यानी कि जो सैलरी राष्ट्रपति की होती है वही सैलरी इनको भी दी जाएगी। ठीक है, जो सैलरी और जो सुविधाएं, वेतन भत्ते, जो भी सुविधाएं होती हैं जो राष्ट्रपति को मिलती हैं, वही एक उपराष्ट्रपति को दी जाएंगी जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो इनका जो राज्यसभा का पदेन सभापति का जो पद होता है वो खाली हो जाता है, और वो उस पद के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उस समय क्या है, वो राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं। तो वो राष्ट्रपति के कार्य करेंगे, लेकिन सभापति के कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय जब सभापति का पद खाली हो जाता है, तब सभापति का पद संभालने के लिए जो उप सभापति होता है वो आता है। ठीक है, जैसे एक बार समझ लेते हैं, जब मान लिया राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, यानी राष्ट्रपति अगर नहीं है किसी कारणवश, तो उनका पद संभालेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है वो उनका पद संभालेंगे। जब उपराष्ट्रपति इनका पद संभालेंगे, और तभी जब ये इनका पद उपराष्ट्रपति संभालेंगे राष्ट्रपति का, तो क्या जाएगा, इनका जो सभापति का पद है, राज्य का सभापति, तो सभापति का पद जो हो जाएगा इनका खाली हो जाएगा। ठीक है, जो सभापति का पद है ये इनका खाली हो जाएगा। और जब इनका पद खाली हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा कि ये राष्ट्रपति के कार्य करेंगे, लेकिन सभापति के कार्य नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जो सभापति है इसका कार्य कौन करेगा, तो ऐसी स्थिति में सभापति का कार्य करने के लिए जो उप सभापति होगा वो आएगा, उप सभापति। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो सभापति का कार्य कौन देखता है, तो ऐसी स्थिति में सभापति का कार्य उप सभापति देखते हैं। ठीक है भैया, अब आगे बात करते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है कि ये तो बात हो गई जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभालेंगे, लेकिन ये कब तक संभाल सकते हैं, तो अधिकतम 6 मंथ, यानी अधिकतम 6 माह के लिए ये राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। और 6 माह के अंदर अंदर हर हाल में चुनाव कराकर राष्ट्रपति का पद भरना होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा गया है कि वेतन भत्ते और सुविधाएं राष्ट्रपति पद की मिलेगी। यानी जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे तो इनको वेतन भत्ते और सुविधाएं जो भी मिलेंगी वो किसकी मिलेगी, वो राष्ट्रपति की मिलेगी। ठीक है, सभापति का कार्य नहीं करेंगे, और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे तो सभापति का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि सभापति का कार्य उस समय उप सभापति करेगा। ठीक है, और तब इनको सैलरी भी सभापति की नहीं मिलेगी, इनको सैलरी जो होगी वो सभापति की नहीं मिलेगी, सैलरी इनको किसके रूप में मिलेगी, वो राष्ट्रपति के रूप में मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 66 की। अनुच्छेद 66 क्या कहता है, अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जब निर्वाचन की बात आती है तो हम बात करते हैं भैया राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें, तो जैसे कि इसमें अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है। अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से कोई भी समस्या होती है, कोई भी अगर इसमें दिक्कत आती है, तो ऐसी स्थिति में जो अंतिम निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करेगी। ठीक है, दूसरी बात ये हो जाती है कि इसमें कौन भाग लेगा, तो इसमें क्या है कि संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे, ऑल मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट, चाहे वो आपके निर्वाचित हो और या फिर मनोनीत हो, चाहे वो निर्वाचित किए गए हों, निर्वाचित हों और या फिर आपके मनोनीत हों, ठीक है। ये सारे सदस्य इसमें क्या करेंगे, चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो आपके मनोनीत सदस्य हैं ये क्या करेंगे, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं भाग लेते हैं, इसका कारण क्या है? तो भैया इसका कारण ये है कि जो मनोनीत सदस्य हैं इनको मनोनीत कौन करता है, इनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। और जब इनको राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति इनको मनोनीत करेंगे और अगली बार जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे तो उनको पता है, इनको जो मनोनीत है इनको पता है कि हमको किसने मनोनीत किया है, राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। और जब राष्ट्रपति इनको मनोनीत कर रहे हैं तो क्या इनसे दूर चले जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्या है कि अगर ये राष्ट्रपति अगला चुनाव लड़ेंगे तो ये भैया इन्हीं का सपोर्ट करेंगे, इन्हीं का, किसका सपोर्ट करेंगे, ये राष्ट्रपति साहब हैं, इन्हीं का सपोर्ट करेंगे। इसीलिए इस संविधान में ऐसी प्रक्रिया ही नहीं है कि ये इसमें भाग ले राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि जब यही इनको चुन रहे हैं तो ये क्या इनके लिए नहीं वोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति को ऐसा अधिकार नहीं है कि वो किसी सदस्य को मनोनीत कर सके। जब वो किसी सदस्य को मनोनीत नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो निर्वाचित होंगे वो भी भाग लेंगे और जो मनोनीत हैं वो भी भाग लेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, इसमें कौन भाग लेगा, तो इसमें जो भी संसद के या पार्लियामेंट के जो भी मेंबर होंगे, आल मेंबर होंगे, वो सारे इसमें भाग लेंगे, जो भी चाहे निर्वाचित हो चाहे फिर मनोनीत हो, ठीक है। आगे बात करते हैं इनकी योग्यता की, क्वालिफिकेशन की क्या है। तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो भारत का इनको नागरिक होना चाहिए, यानी ये भारत की नागरिकता इनके पास हो, साथ ही 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। 35 वर्ष की आयु इससे कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो भी ज्यादा हो चल जाएगी, ठीक है। 35 से कम इनकी आयु नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य भी हो, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं और साथ ही लाभ के पद पर ना हो, ऐसा कोई इनके पास पद ना हो जिसके लाभ के पद माना जाता हो, लाभ का पद जो माना जाता हो वो पद इनके पास ना हो। और लाभ के पद के लिए का मतलब ये हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री जो आपका है ये लाभ के पद नहीं माना जाता है, प्रधानमंत्री लाभ के पद पर नहीं है, तो ऐसे पद आपके जो लोकसभा अध्यक्ष है ये भी आपके लाभ पे, ये सब लाभ के पद आपके नहीं माने जाते हैं, ठीक है भैया। तो ये है कि भारत का नागरिक हो, पहली कंडीशन। दूसरी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। तीसरी कंडीशन लाभ के पद पर ना हो। चौथी कंडीशन है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, लेकिन सदस्य भले ही ना हो, ठीक है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है। साथ ही 20 प्रस्तावक होने चाहिए इनके, 20 प्रस्तावक हों, 20 अनुमोदक हों, 20 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए, और 15,000 रुपए, 15,000 रुपए जो हैं वो किस रूप में होने चाहिए, तो वो भैया 15,000 रुपए इनकी जमानत राशि होनी चाहिए। जमानत राशि कितनी है इनकी, तो 15,000 रुपए जमानत राशि होती है। यानी जो जमानत राशि का मतलब ये है कि जो इनकी वोट निर्धारित होता है परसेंटेज, अगर उतना वोट परसेंट नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में इनकी जो जमानत राशि होगी वो क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। और अगर उतने इनको परसेंटेज वोट मिल जाते हैं तो इनकी जो जमानत राशि है वो वापस कर दी जाएगी, ठीक है। ये हो गई इनकी योग्यता के बारे में, ठीक है, किसकी, ये उपराष्ट्रपति की योग्यताएं दी हुई। उसके बाद बात करें हम अनुच्छेद 67 की। अनुच्छेद 67 क्या कहता है, अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो भैया इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, 5 ईयर इसका जो होता है वो कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का भी 5 साल का होता है, उपराष्ट्रपति का भी 5 साल का होता है, ठीक है। लेकिन यही कार्यकाल अगर यूएसए में पूछते यानी अमेरिका में पूछते तो राष्ट्रपति कितना होता है, ये उपराष्ट्रपति का तो ये 4 साल का होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्यकाल समाप्त होने पर अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 60 दिनों के अंदर होना अनिवार्य है। मान लिया कि किसी उपराष्ट्रपति का पद, अगर मान लेते जैसे हमने कि कोई उपराष्ट्रपति है और उसका जो कार्यकाल 2022 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और जब 2022 में इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है और जब 2022 में कार्य स्टार्ट हुआ है कार्यकाल तो 2000 कितने तक जाएगा, 27 तक जाएगा, 5 साल के हिसाब से 2027 तक जाएगा। जब 2027 तक ये कार्यकाल जाएगा
अगर 2022 से लेकर 2027 तक उन्होंने कार्यकाल को पूरा कर लिया, ठीक है, कार्यकाल को अगर पूरा कर लिया तो क्या होगा, तब भैया ऐसा हो जाएगा कि 60 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर पद भरना होगा, ठीक है, पद भरना होगा। कब, जब ये कार्यकाल को पूरा कर लेते हैं। लेकिन किसी कारणवश ये 2022 से हैं और उसके बाद में क्या हो जाए कि 2026 या 25-26 के बीच में कोई समस्या हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब आपके 60 दिनों का इंतजार नहीं किया जाएगा कि इसमें, तब आपका नहीं होगा कि 60 दिनों के अंदर इसको भरना जरूरी होगा। तब आपका हो जाएगा कि इस पद को कितने दिन में भरना होगा, तब इस पद को भैया यथाशीघ्र भरना होगा, यथाशीघ्र भरना होगा, ठीक है। यथाशीघ्र का मतलब है जितना जल्दी हो सके, ठीक है। अगर कार्यकाल पूरा करते हैं तो 60 दिनों के अंदर उनको भर ले, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में यथाशीघ्र क्या करना पड़ेगा, इस पद को भरना होगा। क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति के लिए कार्यवाहक उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का हमारे संविधान में प्रावधान नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर बात की जाए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमारे पास कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति का बनना ऐसा हमारे संविधान में लिखित नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 68 के तहत। अनुच्छेद 68 में क्या है, 67 में होगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और इसमें क्या है, अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति का समय, जब पद रिक्त हो जाता है, ठीक है। और पद रिक्त कब होता है, जैसे कि या तो वो त्याग पत्र दे दे, ठीक है, और त्याग पत्र किसको देंगे, तो त्याग पत्र भैया राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति किसको देंगे, वो उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। तो त्याग पत्र देंगे किसको, राष्ट्रपति को। या फिर उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में पद रिक्त हो जाएगा। या फिर उनको हटा दिया जाता है, तब पद रिक्त हो जाएगा। और या फिर निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए, तब इनका पद खाली हो जाएगा। हटाने के लिए जो भैया आता है, जब हटाया जाता है इनको, तो वो भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। महाभियोग नहीं इसको कह सकते हैं, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, लेकिन महाभियोग नहीं होता है, ठीक है। तो इन 4 कंडीशनों के माध्यम से उपराष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो जाएगा। और जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है, इसलिए यथाशीघ्र चुनाव करना होगा। जब ये कंडीशन है, जब पद खाली हो रहा है इमरजेंसी में, और जब पद पूरा होकर यानी कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हो रहा है, तब 60 दिनों के अंदर पद को भरा जा सकता है, ठीक है। ये बात हो गई। आगे बात करेंगे उपराष्ट्रपति को पद मुक्ति करना, यानी डिस्चार्ज। क्या कह सकते हैं इसको, पद मुक्ति का मतलब हो जाएगा डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज। तो ये हो जाएगा पद मुक्ति। तो कैसे कर सकते हैं, तो पद मुक्ति इनको कराया जा सकता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाकर। और महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया आती है, ये जैसे कि राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है, तब हम महाभियोग की प्रक्रिया चाहे राज्यसभा में लाएं चाहे लोकसभा में लाएं, दोनों जगह से इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है तो महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले लोकसभा में नहीं जाएगी, वो पहले कहाँ जाएगी, वो भैया राज्यसभा में जाएगी, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया पहले राज्यसभा में जाएगी, और जहां पर राज्यसभा के द्वारा अगर 50% प्लस 1 के द्वारा इसको पास कर दिया जाता है, किसके द्वारा, तो राज्यसभा में अगर 50% प्लस 1 के द्वारा पास कर दिया जाता है, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये जाएगा आपका लोकसभा में, ठीक है। तब आपका लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा की केवल क्या चाहिए, केवल सहमति चाहिए, ठीक है, केवल सहमति चाहिए। ऐसा क्यों होता है, पहले राज्यसभा में क्यों जाता है, तो इसका कारण यही है, जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेल सभापति होते हैं, और जब पदेल सभापति राज्यसभा के हैं तो मेन अधिकार राज्यसभा का है। तो इसलिए पहले इसकी प्रक्रिया जो है वो राज्यसभा देखेगा, उसके बाद में यहाँ पास होने के बाद में तब ये लोकसभा जाएगा, और जहां पर केवल लोकसभा की क्या चाहिए, केवल सहमति चाहिए। अब बात करते हैं जो आपकी राज्यसभा में मान लें 250 सीटें हैं, आपकी 250 सीटें हैं,
और 250 सीटों में आपकी इस समय 231 सीटें भरी हुई हैं, बाकी की आपकी सीटें जो है वो खाली हैं। अब 231 का मतलब क्या हो जाता है, इसका अगर हम आधा किया जाए 50% करें तो लगभग में 115 सीटें होती हैं। 115 सीटें ये हो गई और प्लस 1, ठीक है, यानी कि 116 अगर सीटें यानी 116 सदस्य राज्यसभा में इसको पास कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इनको 14 दिन पूर्व नोटिस दी जाएगी। ठीक है, क्या दी जाएगी, 14 दिन पूर्व इनको नोटिस दी जाएगी। और सबसे पहले ये विधेयक कहाँ है, ये पहले राज्यसभा में विधेयक पेश किया जाएगा, बाद में 50% प्लस 1 से पास हो जाता है। तब हम आपको बता चुके हैं पहले ही, जब ऐसी स्थिति में जब यहाँ से राज्यसभा से पास हो जाएगा तब कहाँ जाएगा, तब लोकसभा में जाएगा, वहां पे उनकी सहमति अगर मिल जाती है तो इनको पद मुक्त या फिर डिस्चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 69 की बात। अनुच्छेद 69 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ किसमें है, तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। और कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके द्वारा निर्वाचित या उनके द्वारा कोई भी व्यक्ति जिसको वो क्या कर देंगे, नामित कर देंगे। कोई भी अगर व्यक्ति है जिसको नामित कर दे तो वो इनकी शपथ दिलाएगा। अगर ये कब होगा, जब ये राष्ट्रपति नहीं होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति वैसे शपथ दिलाते हैं और जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति इनको शपथ दिला सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 70 की। अनुच्छेद 70 क्या कहता है, आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्य के लिए निर्वहन के लिए संसद प्रावधान बना सकती है। आकस्मिकता का मतलब वही है, अचानक में अगर कोई दिक्कत होती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य के निर्वहन के लिए संसद क्या करेगी, प्रावधान बना देगी अनुच्छेद 70 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 70 के तहत क्या करेगी, प्रावधान बनाएगी। कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 71 की। अनुच्छेद 71 क्या कहता है, अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। ये आपको हम बता चुके हैं कि अगर कोई समस्या आती है चुनाव से संबंधित तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, उसमें जो अंतिम फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है। ठीक है, किसका माना जाता है, तो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है। ठीक है साथियों, तो ये हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित चैप्टर था जिसको हमने विधिवत रूप से पढ़ा है। और उम्मीद करता हूं कि अब इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो भी आपका उपराष्ट्रपति से आएगा, और जो भी अनुच्छेद से रिलेटेड होगा उपराष्ट्रपति से तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो इन्हीं आज इतने ही। तो आज के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।